सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए खुशी की बात है। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोग, बहुत सारी वीडियोस हैं कि DIIs यहाँ पर एंटर नहीं है, FIIs यहाँ पर बहुत ख़राब पेडिग्री है। जी हाँ, FIIs की ख़राब पेडिग्री है, लेकिन अगर आप DIIs को देखें, एज म्यूचुअल फंड को देखें, तो म्यूचुअल फंड ने फिर खरीदे शेयर्स। अब यहाँ पर क्वांटिटी बहुत छोटी है, बिकॉज इसमें स्मॉल कैप फंड्स हैं। ये जो हमारे म्यूचुअल फंड है, ये स्मॉल कैप वाले हैं, और जगह जगह जहाँ पर भी ये पैसा लगाते हैं स्मॉल कैप वाले, वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ के आसपास का लगाते हैं। बहुत कम शेयर्स हैं जहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में पैसा लगाते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने शेयर बढ़ाए हैं, और एक नामी म्यूचुअल फंड है जो कि ये शेयर बढ़ा रहा है, और लगातार कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो रहा है। और जगह जगह यहाँ पर जो है ना, वो यहाँ पर सीधे से ये कह रहे हैं कि रिटर्न जो है वो 48% का बनाकर दे दिया है ब्रैडकॉम ग्रुप ने अभी कुछ ही वक्त में। अभी कुछ ही वक्त में ये कहना तो आसान है, लेकिन जब आप देखेंगे इसकी हिस्ट्री उठाकर तो आपको पता चलेगा कि कितना गया है। वो थोड़ा सा ही उस गए में ना थोड़ा सा रिकवरी के बूंद आए हैं, बस, और कुछ नहीं है। अभी देखिए पॉजिटिव सिनेरियो है और ऐसा ही बना रहे। और 5% की जो हम लोग बात कर रहे थे कल की, 5% का सर्किट है, वो यहाँ पर होता हुआ दिखा है, और अच्छी बात है। कोई बेच नहीं पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। कोई बेचने की सोच ही नहीं पा रहा है। कहाँ सोचेगा बेचारा, वो फंस जाएगा अगर बेचने की सोचेगा भी। देखिए सुनिए, अभी यहाँ पर जो है, कल वीडियो मैंने शाम को अपलोड की थी, क्योंकि जगह जगह यूट्यूब पर मैंने देखा था कि ब्रैडकॉम ग्रुप की जो ऑफिस है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात चल रही है कि यहाँ पर जो है ना, वो ऑफिस का एड्रेस एक होटल का एड्रेस है। उसके बारे में मैंने आपको सर्च करके बताया था, पूरी डिटेल्स है वो जगह के बारे में। वहाँ पर बहुत सारे ऑफिस थे, तो मुझे लगता है कि आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए। कल कैश फ्लोज के ऊपर बात करेंगे फ्राइडे की शाम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, फ्राइडे की शाम को हम बात करेंगे कैश फ्लोज के ऊपर ब्रैडकॉम ग्रुप के। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पता होनी चाहिए, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो एड्रेस तो एटलीस्ट समझ लीजिए। तो भैया वो नामी फंड है निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप फंड। अभी ध्यान रखिएगा, मार्च का यहाँ पर जो है ना म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ पर जो है आ रहा है, राइट। वो पूरा अपलोड आपका 10 अप्रैल तक हुआ। 10 अप्रैल से पहले ये कुछ मत कहिएगा कि किसी ने यहाँ पर कम कर दिया, क्योंकि वो अपडेट नहीं है ठीक तरीके से। चीज़ें धीरे धीरे अपडेट हो रही है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है निपॉन इंडिया ने पिछले बार भी बढ़ाई थी जनवरी में, और फरवरी में भी बढ़ाई है, मार्च में भी, फरवरी में भी बढ़ाया है, मार्च में भी बढ़ाया है। और यहाँ पर जो है डेटा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अभी मार्च के हिसाब से इनके पास जो शेयर्स थे, वो निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड के पास 6,01,753 शेयर्स थे। और अब इस वक्त यहाँ पर जो है वो दिखाई पड़ रहा है कि 6,16,475 शेयर्स है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 15,000 शेयर्स यहाँ पर जो है ना बढ़ाए गए हैं। तो ध्यान रखिए, क्वांटिटी आपको छोटी दिख रही है, लेकिन बात बहुत बड़ी है, और उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। हमारे लिए जो इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, या फिर यहाँ पर जो है ना वो लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, 2-2.5 साल हो गया है। बहुत कम शेयर्स में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो 2-2.5 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत कम लोग हैं जो कि रहते हैं किसी स्टॉक के अंदर। आप बने हुए हैं, आप वो कुछ भी कह लीजिए कि ऊपर से गिरा है या फिर ये, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस जो है ना, वो बहुत मतलब सल्यूट है। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है 15,000 शेयर्स बढ़ाए गए, लेकिन बढ़ाए निपॉन इंडिया की तरफ से। तो जो म्यूचुअल फंड की जो बात चल रही थी कि DIIs VIIs है ही नहीं, और देखिए किस तरीके से बढ़ाने पर लगे हैं। और कुछ एक अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर और आ गया, क्योंकि एक पहला पॉजिटिव है। अगर ये म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट में कुछ और पॉजिटिव आ गया तो बहुत अच्छी बात होगी ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए। इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा कि ऐसे वक्त में म्यूचुअल फंड अपने स्टेक थोड़ा सा शेयर्स बढ़ाकर थोड़ा सा ये साइन दे रहे हैं कि हाँ भाई, हम डटे हुए हैं, हम टिके हुए हैं। और यहाँ पर 2.75 पर PE रेशो आ चुका है, जो कि 2 के नीचे फिसल चुका था। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर जो है हो रही है, थोड़ी रिकवरी यहाँ पर जो है वो बन रही है। और यहाँ पर अच्छे यहाँ पर जो है ना सिग्नल है। ध्यान रखिएगा, BCG यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट जो है ना वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लेकिन अभी भी याद रखिएगा, जब तक ये एक रेजिस्टेंस लेवल पार नहीं कर लेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, वो रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है, आपके एकदम पास आ चुका है। ये देखिए, जब ब्रैडकॉम ग्रुप ने 16 रुपये 90 पैसे का लो लगाया था, तो आपको याद होगा कि 21 रुपये तक गया था, राइट। 21 रुपये के आसपास, 21 रुपये 20 पैसे, 21 रुपये 30 पैसे के आसपास
इसने एक टॉप बनाया और वहाँ से दोबारा गिरावट आई। इसका मतलब ये है कि 21 रुपये 20 पैसे पर ये टिक नहीं पाया। वो एक तरीके से ना, वो एक तरीके से क्या काम करेगा, वो एक तरीके से काम करेगा आपका एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह। और ये टॉप और ये टॉप सेम है। यहाँ से गिरे, एक दिन पहले रिकवर आया, वहाँ से ऊपर से टॉप से खाली हुआ भाई, थोड़ा सा यहाँ पर डाउन आए, उसके बाद नेक्स्ट डे सेलिंग आई। फिर तो 21 रुपये 20 पैसे एक बार टॉप बन चुका था पहले भी, और दोबारा यहाँ पर 21 रुपये 20 पैसे। तो कुल मिलाकर 21 रुपये 20 पैसे एक तरीके से एक हैवी रेजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा इस स्टॉक के अंदर। तो जब तक ये 21 रुपये 20 पैसे पार नहीं करता है तब तक आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव मत ले लीजिएगा कुछ भी। मैं ये सारी चीज़ें पुराने ओल्ड इन्वेस्टर जो है ना उनसे कह रहा हूँ। न्यू इन्वेस्टर अपना काम चला लेगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर आपके अंदर रिस्क अफोर्ड करने की क्षमता है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके पास 90% गिरा हुआ स्टॉक है, आप जैसा चाहें वैसा डिसीजन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ओल्ड इन्वेस्टर ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत में है, क्योंकि उसने एक तेज़ी देखी, उसने एक गिरावट देखी, उसने पैसा बनते हुए देखा और बिगड़ते हुए देखा। नया इन्वेस्टर सिर्फ यहाँ से कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव लेके चलें, थोड़ा सा भी, तो पैसा बनता हुआ देखेगा, क्योंकि ऑलरेडी 90% हाई से स्टॉक गिर चुका है। और यहाँ पर जो है बचे गया 10% में जो है ना वो नया इन्वेस्टर खिलेगा, लेकिन 90% जिसका गया है उससे पूछिए तो वो एक ना बात आ जाती है। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल ना वो आप देखिए, क्योंकि ओल्ड इन्वेस्टर को पता है कि बहुत बार ऐसा, कई बार ऐसा हो चुका है कि ऐसी तेज़ी बहुत बार बन चुकी है और वो फिजल आउट हो गई। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है पॉजिटिव होना नहीं है ओल्ड इन्वेस्टर को, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है ओल्ड इन्वेस्टर को, बहुत ज़्यादा खुश मत होइए। यहाँ पर नॉर्मल रहिए। अभी हमारे लिए नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें बदलेंगी, हाँ, पॉजिटिव की ओर बढ़ सकता है बिल्कुल, लेकिन हमको एक मैच्योर इन्वेस्टर की तरह बिहेव करना है, ना कि एक नूबड़ा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, मैच्योर इन्वेस्टर की तरह बिहेव करिए। तो उम्मीद है आपको ये पूरी बात अच्छी लगी होगी। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।